आप अगर एक्टर बनने आए हो तो आपका सिर्फ काम एक्टिंग को लेकर नहीं होता। अगर मुझे एज अ कास्टिंग डायरेक्टर लगता है कि इससे बेहतर मेरे अलावा और कोई नहीं कर सकता तो मैं बोल देता हूँ बेशर्म की तरह कि ये मैं करूँगा। सो रिस्पेक्टफुली हम सिर्फ कहते हैं कि यार आप नहीं नॉट फिट हो। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिल्मी फंडे joinfilms.com। मैं हूं आपका अपना वीरेंद्र राठौर और आप देख रहे हैं बॉलीवुड का गूगल जॉइन फिल्म्स यूट्यूब चैनल। एक एक्टर बनने जब हम आते हैं तो हमारा जो सबसे बड़ा वास्ता पड़ता है, सबसे बड़े जो हमारी खोज शुरू होती है वो होती है कास्टिंग डायरेक्टर के लिए, कि हमें एक ऐसा कास्टिंग डायरेक्टर मिल जाए जो हमारी किस्मत का ताला खोल दे, हमें मौके दे दे, हमें चांस दे दे। लेकिन कास्टिंग डायरेक्टर के अपने तौर होते हैं, अपने तरीके होते हैं, उसकी अपनी लिमिटेशंस होती हैं, अपना सिस्टम होता है। वो कैसे सेलेक्ट करते हैं, क्यों रिजेक्ट करते हैं, क्यों आपको बार बार नॉट फिट कह देते हैं, ये सब जानेंगे आज के वीडियो में। मेरे साथ बताने के लिए हैं कास्टिंग डायरेक्टर और एक्टर ओमकार। वेलकम टू जॉइन फिल्म्स। थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। ओमकार, ये जो मैंने कहा कि भाई सब कुछ हम समझते हैं एक्टर के तौर पे कि यार कास्टिंग डायरेक्टर के हाथ में, लेकिन कास्टिंग डायरेक्टर किसके हाथ में? डायरेक्टर के हाथ में। डायरेक्टर के हाथ में जी। इनफैक्ट कास्टिंग डायरेक्टर के हाथ में सिर्फ ऑप्शंस देना होता है, रिसर्च करना होता है, अच्छे एक्टर्स लाना होता है, बट जो मेन डिसीजन मेकिंग पावर है वो सब डायरेक्टर के हाथ में होती है। ओके। ही हैज द विजन ऑफ द फिल्म। तो वो जैसा सोचता है, वो जिस बारे में जिस तरह से फिल्म को देखते हैं, हमारा सिर्फ काम होता है किरदार भरना। ओके, दैट्स इट। इट मीन्स ये हुआ कि आपका काम है उनको बेस्ट से बेस्ट ऑप्शन देना, ताकि उनका सिलेक्शन और स्ट्रांग हो पाए, अच्छा हो पाए और वो प्रोजेक्ट बहुत अच्छे से करेक्ट निकल गया। करेक्ट। एक दुनिया बनानी होती है हमें, जैसे हमारी दुनिया है लोगों से जो बनती है, वही उन डायरेक्टर की एक फिल्म की दुनिया है। अब हमें बस लोग भरने हैं। अब जैसे हम कास्टिंग का काम करते हैं, वैसे आर्ट डिपार्टमेंट, आर्ट डायरेक्टर आर्ट से दुनिया भरता है, कॉस्ट्यूम डिपार्टमेंट कॉस्ट्यूम से दुनिया भरता है, हम लोगों से दुनिया भरते हैं। सो there's not much of a difference in terms of the selection process, because जो भी हो रहा है वो फिल्म के लिए हो रहा है। राइट। there's nothing, ऐसा कुछ भी नहीं है कि पर्सनल लेवल पे कुछ हो रहा है या कोई पर्सनल बायसेस है। फिल्म के लिए क्या परफेक्टली सूटेड है वो इम्पोर्टेंट होना चाहिए। अभी तक कौन कौन से प्रोजेक्ट किए आपने और कौन से हैं अभी तक मैंने नूर की है, सुनील सिप्पी की, माजिद मजीदी की बियॉन्ड द क्लाउड्स की है, और अभी एक 2-3 वेब सीरीज है पाइपलाइन में जो मैं बात नहीं कर सकता अनफॉर्चुनेटली, बट वो चल रहा है। अच्छा, एक बार बहुत आर्टिस्ट बात भी करते हैं अपने आप में, या मेरे पास भी कई बार कमेंट्स आते हैं कि सर कोई ऐसा कास्टिंग डायरेक्टर बता दो जो पैसे ले ले लेकिन काम दिला दे जरा। ऐसे हो ही नहीं सकता। अगर ऐसा कोई कर रहा है तो वो कास्टिंग डायरेक्टर नहीं, वो फ्रॉड है। वो फ्रॉड है। जो भी पैसे लेके काम दे रहे हैं वो अपना काम नहीं कर रहे हैं। एक्चुअली पैसे देके काम दे ही नहीं सकता वो। दे ही नहीं सकता क्योंकि उसके हाथ में डिसीजन मेकिंग है ही नहीं, तो वो कहाँ से काम देगा। ओके। तो टेक्निकली फ्रॉड है, वो सिर्फ घुमाता रहेगा आपको। सो आई विल लेकिन वो एक उनका लालच पूरा कर देता ना कि काम मिल जाएगा। हाँ, बट इसीलिए एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसीलिए मैं, कोई भी मुझसे मिलता है तो मैं उन्हें यही कहता हूँ कि आप अगर एक्टर बनने आए हो तो आपका सिर्फ काम एक्टिंग को लेकर नहीं होता। अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली आई डोंट नो, बट हमारे यहाँ पे एक एक्टर को, एक आर्टिस्ट को, एक बिजनेसमैन, एक मैनेजमेंट, एक मैनेजर खुद का सब आना जरूरी है। ये सब बिजनेस है, ये बिजनेस है। बिजनेस इन व्हाट सेंस? इन टर्म्स ऑफ हिमसेल्फ, ही इज द प्रोडक्ट। यहाँ हमारे यहाँ पे वो एजेंट और मैनेजमेंट वाला सिस्टम इतना फ्लुएंटली अभी तक आ रहा है अभी, व्हिच इज गुड आल्सो, बट इतना फ्लुएंटली आया नहीं अभी तक। तो हर आर्टिस्ट को सारी ये चीजें ध्यान में रखनी, पूरा सेल्फ मैनेजमेंट है। तो सो या ये सब चीजें पता होनी चाहिए। ओके, तो आप भी एक्टिंग करते हैं? हाँ। है ना? तो कब कब आपका मन करता है एज ए कास्टिंग डायरेक्टर कि यार मैं आ जाऊं यार इसमें, या उस टाइम पे कास्टिंग डायरेक्टर एकदम स्ट्रिक्ट होता है? द वन थिंग दैट आई बिलीव इन इज ऑनेस्टी। तो मैं जब कोई भी प्रोजेक्ट कर रहा हूँ, चाहे वो एक्टिंग हो या कास्टिंग हो, अगर मुझे एज अ कास्टिंग डायरेक्टर लगता है कि इससे बेहतर मेरे अलावा और कोई नहीं कर सकता, तो मैं बोल देता हूँ बेशर्म की तरह कि ये मैं करूँगा। लेकिन अगर मुझे खुद को पता है कि यार मैं नहीं हूँ इसके लिए, तो मैं उतनी ऑनेस्टी के साथ खुद को ट्राई भी नहीं करता। ओके, बिकॉज दैट इज माई जॉब। इवेंचुअली अगर एंड में आप देखोगे तो नाम मेरा आने वाला है एज अ कास्टिंग डायरेक्टर और एज एन एक्टर, तो आई हैव टू स्टे ट्रू टू माई नेम। आई कांट जस्ट बी हाँ चलो मैं ही कर रहा हूँ तो मैं खुद को ही कास्ट कर लेता हूँ, चाहे वो फिट हो ना हो, या तो एक्टिंग अच्छी कर लूंगा बट कास्टिंग लोग कहेंगे कि कास्टिंग बुरी हो गई, बट एट लास्ट फिर डायरेक्टर भी नहीं मानेगा, डायरेक्टर भी वो कन्विक्शन से कन्विंस होता होगा ना, क्योंकि उसी वही तो कन्विक्शन जरूरी होता है। उसे वही तो दिखाना है कि ये एक्टर इस पार्ट के लिए सबसे बेस्ट है, तो वो शायद मैं भी हो सकता हूँ। राइट। तो अगर देखा जाए तो एज एन एक्टर जब आपने शुरुआत की होगी और जब कास्टिंग डायरेक्टर में आपने शुरुआत करी, तब आपका भी जो कॉन्फ्लिक्ट है खत्म हुआ होगा,
क्योंकि पहले आप भी कास्टिंग डायरेक्टर को ढूंढते होंगे, कोऑर्डिनेटर्स को ढूंढते होंगे, Yes. है ना, बाद में समझ में आएगा कि यार ये जरा टेबल की इस तरफ कुछ बात अलग है। इनफैक्ट मेरी शुरुआत उल्टी हुई थी। अच्छा, उल्टी मैंने हुई पहले थी? कास्टिंग से शुरू किया था ओके एंड देन आई स्टार्टेड टेकिंग एक्टिंग सीरियसली बिकॉज आई स्टार्टेड एंजॉयिंग द प्रोसेस। ओके। जब मैं नंदिनी श्रीकांत मैम को असिस्ट करता था तो वहाँ पे एज अ कास्टिंग असिस्टेंट तुम्हें सब कुछ करना होता है। यू हैव टू गिव क्यूज, यू हैव टू मेक कॉल्स, अरेंज ऑडिशंस, अंडरस्टैंड टेक्स। तो उसमें मुझे प्रोसेस बड़ा पसंद आ गया, नॉट जस्ट ऑफ कास्टिंग बट ऑफ एक्टिंग ऑल्सो। तो और आप कॉन्फिडेंट और कंफर्टेबल भी हो गया क्योंकि मैं जब क्यूज देता था तो मुझे लगता था अच्छा ये ऐसे नहीं, इसको ऐसे भी बोल सकते हैं। तो देन आई स्टार्टेड लाइक आई वांटेड टू बी एन एक्टर, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, बट देयर वाज समवेयर बिकॉज आई डोंट बिलोंग टू एनी फिल्म फैमिली और समथिंग लाइक दैट, तो देयर वाज समवेयर कि यार मैं और कुछ भी सीख लूँ, पढ़ लूँ फिल्मों के बारे में। मुझे फिल्मों में काम करना बहुत पसंद है, तो that is why I started with casting and then later it just grew, then I educated myself, फिर मैं थिएटर कर रहा हूँ अभी, तो और मेरा ग्रूमिंग चालू है थोड़ा, यू नो, और समझना चालू है, तो इट्स अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। ओके। तो जैसा उन्होंने कहा ओमकार ने कि एक बिजनेस है, मतलब आप सेल्फ मैनेजमेंट करना पड़ता है, तो देखिए आज वो मैनेजमेंट कर रहे हैं, मतलब कास्टिंग भी देख रहे हैं, एक्टिंग भी कर रहे हैं, उसके साथ साथ ग्रूम भी कर रहे हैं खुद को। हाँ। ये खुद को अपग्रेड करना कितना जरूरी है एक आर्टिस्ट को? सबसे ज़्यादा। और मैं सबको यही एग्जांपल देता हूँ कि अगर आप कोई म्यूजिशियन हो तो आप अपने इंस्ट्रूमेंट का ख्याल रखते हो, ऐसा समझ लो एक्टिंग में आप खुद एक इंस्ट्रूमेंट हो, तो आपको उसे अपडेट करना पड़ेगा। अगर कोई नई गिटार मार्केट में आती है तो म्यूजिशियन तुरंत नई गिटार लेता है ना, उसकी एक वजह होती है, उसके साउंड्स अलग होते हैं, उसका अपग्रेडेशन हुआ होता है, कोई सॉफ्टवेयर आता है तो हम तुरंत डाउनलोड करते हैं। तो खुद के साथ भी यही प्रोसेस रखना चाहिए क्योंकि इस वक्त हम वो हैं। तो फिर हमें समझना चाहिए कि अब क्या अपग्रेड कर सकता हूँ, अब क्या नया कर सकता हूँ, अब क्या समझ सकता हूँ और क्या हो सकता है मेरे साथ एज एन एक्टर, एज एन इंस्ट्रूमेंट। तो ओमकार जी से मैं कुछ और भी गहरी बातें पूछूंगा, लेकिन उससे पहले पूछ लेता हूँ कि अगर आप लोगों को इनसे कांटेक्ट करना हो, इंस्टा पे जुड़ना हो, कहीं जुड़ना हो या आपसे टच में रहना हो, तो कैसे रह सकते हैं? इंस्टाग्राम पे पेज है कॉल्ड शैरन ओमकार कास्टिंग, उसको फॉलो करें, उस पर अपडेट्स आते रहते हैं। ओके। अब दूसरी बात, ये जो बड़ी तैयार हो के आदमी बड़ा अच्छे से एक्साइटमेंट के साथ और कॉन्फिडेंस के साथ जाता है और आपके यहाँ से ऑडिशन का वेन्यू खुलता है और बोलते हैं नॉट फिट, ये बड़ा दिल तोड़ देता है आर्टिस्टों का। इट इज़ नॉट पर्सनल। हमारे हाथ बंधे हुए होते हैं, कांट हेल्प इट। जैसे मैंने कहा कि इट्स सब्जेक्टिव, हर प्रोजेक्ट की एक रिक्वायरमेंट होती है, उस हिसाब से अगर कोई फिट है तो फिट है, अगर नहीं है तो और क्या ही बोलूं मैं। इट इज अ वेस्ट ऑफ टाइम फॉर अस आल्सो, इट इज अ वेस्ट ऑफ टाइम फॉर देम आल्सो। सो रिस्पेक्टफुली हम सिर्फ कहते हैं कि यार आप नहीं नॉट फिट हो, लेकिन उसको पर्सनली मत लो, उसको पर्सनली नहीं लेना चाहिए। मतलब मैं सबको यही कहता हूँ कि ये बिजनेस है, एंड ऑफ द डे वी आर मेकिंग अ फिल्म and film making in itself is a language, it is a business, it is art, it is all together। ये सिर्फ एक चीज नहीं है, तो ये समझना बहुत जरूरी है। तो और अगर इंसान बहुत पर्सनल हो जाता है तो फिर वो हताश भी इतने जल्दी होता है। अब इसको क्वेश्चन नहीं बोलूंगा, इसको कहूंगा लोगों का इल्जाम है आर्टिस्टों का कि यार लड़कियों को ज्यादा यार वैल्यू मिल जाती है, लड़कों को इतना ज्यादा सीरियसली नहीं लेते कास्टिंग वाले। नहीं, ऐसा नहीं होता, एटलीस्ट मेरे केस में ऐसा नहीं होता, किसी और के लिए मैं नहीं कह सकता। उसकी वजह भी ये है बिकॉज ऑफ द वेब स्पेस ओपनिंग नाउ, तुम्हें हर टाइप का इंसान चाहिए, हर टाइप का एक्टर चाहिए, तो यू रियली कांट कीप इट इनटू मेल, फीमेल और ट्रांस और एनीथिंग। आजकल हर किसी की रिक्वायरमेंट है। तो ऐसे बायसेस अगर पहले होते थे जब मैं इंडस्ट्री में नहीं था तो आई डोंट नो, बट अब तो ऐसा बहुत मुश्किल से होता है। अब आर्टिस्ट मतलब अच्छा, एक और चीज जो अभी निकल के आई है, पहले क्या होता था वो ट्रेडिशनल लुक वाले ही मेन लीड होते थे या इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स या रोल में होते थे, लेकिन ये जो एक नया दौर आया है इसमें जो एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं, करेक्टर को लेकर एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं, वहाँ के लुकलाइज को, लुक अलाइक को लेकर हो रहे हैं, ये किस तरह से शुरू हुआ और इसका कितना फायदा मिल रहा है प्रोजेक्ट्स को? आई थिंक आप ये काफ़ी पहले से शुरू हुआ है। आई मीन टू बी ऑनेस्ट, ये जो आप कह रहे हो कन्वेंशनल लुक्स की, अमिताभ बच्चन सर कन्वेंशनल कहाँ थे? हाँ, ये भी बात है। तो हम सिर्फ अभी देखते हैं और हमें सिर्फ इतना ही पता है कि अभी जो हो रहा है हम उसी पे गौर फरमाते हैं, लेकिन अगर हिस्ट्री में शाहरुख भी नहीं था, शाहरुख सर भी नहीं थे, तो इन दैट रिगार्ड ये पहले से हो रहा है, ये ब्रेक हो रहा है। आज सिर्फ इतना ही है कि उसकी परसेंटेज ज्यादा हो गई है क्योंकि उस टाइप की सब्जेक्ट ज्यादा बन रही है। सो या आई मीन देयर इज नथिंग न्यू दैट इज हैपनिंग, इट्स जस्ट अच्छा है जो हो रहा है और लोगों को मौका मिल रहा है, इट्स एक्चुअली थैंक्स टू द ओटीटी स्पेस। अच्छा, अब थोड़े से आपके प्रोफेशन का दर्द शेयर करते हैं। कितना टाइम कंज्यूमिंग जॉब है ये, कितना रिस्पॉन्सिबल, कितना आंसरेबल जॉब है ये? टाइम कंज्यूमिंग बहुत ज़्यादा। कभी कभार हमें सिर्फ 1-2 महीने मिलते हैं एक प्रोजेक्ट को कास्ट करने के लिए,
कभी कभी बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है एक प्रोजेक्ट को करने के लिए, कभी 1 साल लग जाता है, कभी यू नो. सो टाइम कंज्यूमिंग इज़ अ वेरी सब्जेक्टिव टू द सब्जेक्ट ऑफ द फिल्म का मैटर. टाइमलाइन तो होती है, बट हमें एक रीज़न भी देना चाहिए कि ये इंसान क्यों. कोई भी एक जिम्मेदारी तो होती, रिस्पॉन्सिबिलिटी तो है ही. आज अगर मैं किसी फिल्म की कास्टिंग कर रहा हूँ, मुझे लीड कास्ट करना है और मुझे डायरेक्टर आके बोलता है आपके हिसाब से कौन सही है इसके लिए, और मैं ऐसे ही कहता हूँ नवाज सर और के सर, अगर मैं ये बोल रहा हूँ तो मुझे इसकी पीछे की वजह पता होनी चाहिए. आई कांट जस्ट रैंडमली थ्रो नेम्स. मुझे स्क्रिप्ट पता होनी चाहिए, क्यों मैं इन दोनों के नाम बोल रहा हूँ पता होना चाहिए, इनके स्ट्रेंथ्स क्या है, स्क्रिप्ट को क्या ऐड कर सकते हैं ये पता होना चाहिए. तो डेफिनेटली आंसरेबल एंड वेरी रिस्पॉन्सिबल टू एब्सोल्युटली एवरी कैरेक्टर दैट गोज इनटू द फिल्म. सो या इट इज. कौन सा ऐसा करेक्टर है या एग्जाम्पल है या केस स्टडी आपके पास जिस करेक्टर ने आपको कास्टिंग में बड़े परेशानी हो कि यार ये करेक्टर मिल क्यों नहीं रहा है, बड़ा फ्रस्ट्रेटिंग रहा हो? ऑनेस्टली अभी तक ऐसा कोई कैरेक्टर आया नहीं. मिल जाते हैं. हाँ, मतलब जिस तरह से एक प्रोसेस मैंने खुद का अपनाया हुआ है, उस हिसाब से आई थिंक टिल नाउ आई एम ग्लैड कि ऐसा कोई ऐसी झिझक या ऐसी कोई अड़चन आई नहीं है जिससे ऐसा लगे कि यू नो अटक गए यार, कुछ मिल ही नहीं रहा. हो जाता है. हो जाता है. अच्छा, कौन से ऐसे आर्टिस्ट होते हैं, क्योंकि मैं ये समझ रहा हूँ कि आप पूरे कास्टिंग डायरेक्टर को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे कहीं ना कहीं, तो कौन से ऐसे आर्टिस्ट होते हैं जो एक्टर तो अच्छे हैं, स्किल्ड हैं, लेकिन उसके बाद भी उनका चलना बड़ा मुश्किल है? आई वुड लाइक टू बिलीव कि अगर किसी के साथ हो रहा है तो दे आर नॉट 100% रिस्पॉन्सिबल फॉर इट, बट आई विल से कि उनकी 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती, ये भी नहीं है. कहीं कभार जैसे मैंने कहा कि डायरेक्टर का सिलेक्शन होता है, उसमें किसी का कंट्रोल नहीं होता, या खुद का अप्रोच भी हो सकता है. खुद का अप्रोच भी हो सकता है. प्लस एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है एजुकेशन. और ये एजुकेशन इज नॉट जस्ट अबाउट एक्टिंग. तुम बहुत ही अच्छे लेवल के एक्टर हो सकते हो, लेकिन अगर तुम्हें फिल्म की लैंग्वेज नहीं पता, तुम्हें फिल्मों के बारे में नहीं पता, तुम समझ नहीं सकते कि डायरेक्टर क्या कहना चाहता है, तो फिर आप एक्टिंग ही करते रह जाओगे. एंड ऑफ इट, फिल्म्स इज अ डायरेक्टर्स मीडियम, थिएटर इज एन एक्टर्स मीडियम. तो कोई भी अच्छे एक्टर अगर हो आपको उसके साथ साथ ये फिल्म की लैंग्वेज समझना बहुत ज़रूरी है. एडिटिंग में क्यों कोई चीज़ रखी जाती है, काट या निकाली जाती है, ये सब चीज़ें एक एक्टर को समझना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज ही इज़ अ पार्ट ऑफ इट, ही इज़ नॉट इट. सो ये आई थिंक इफ समवन इज गोइंग थ्रू दिस, कि उनको लगता है या लोगों को भी लगता है कि वो बहुत अच्छे एक्टर है लेकिन उनको वो जस्टिस नहीं मिल पा रहा है, तो दोनों पहलू है. कभी कभार इट्स जस्ट नॉट इन योर हैंड्स, एंड समटाइम्स मे बी यू जस्ट डोंट नो मोर अबाउट फिल्म्स, मे बी इसलिए तुम्हें काम नहीं मिल रहा है. सो आई थिंक आपने अपने कंट्रोल में क्या है वो करो. फिल्मों के बारे में जितना समझ सकते हो, पढ़ सकते हो पढ़ो, एक्टिंग की प्रैक्टिस करो, बाकी तो छोड़ दो यार. और क्या ही करेगा इंसान. राइट. तो अब एक और चीज़ पूछनी मुझे कि नॉर्मली जैसे कि एक पैरेलल लीड है या एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है या मेन लीड है, जो इस तरह के कैरेक्टर्स होते हैं जो वन डे टू डे से हटके हैं, नॉर्मली कितने लूप ऑफ राउंड्स हो जाते हैं सिलेक्शन के लिए, और क्या होते हैं? अगेन दैट डिपेंड्स अपॉन द डायरेक्टर. ओके. एंड इट डिपेंड्स अपॉन अस आल्सो, बिकॉज अगर हमने अच्छी कास्टिंग की है तो एक बार में सिलेक्ट हो जाते हैं. ओके. अगर डायरेक्टर को कन्विंस करना पड़े या कुछ यू नो और थोड़ा, एक ऑडिशन क्यों करते हैं, ताकि डायरेक्टर कन्विंस हो जाए कि ये परफॉर्मेंस है, ये एक्टर ये पार्ट कर सकता है. तो फिर और 2-3 राउंड्स करते हैं. कभी कभार डायरेक्टर कन्विंस भी हो जाता है, बट आपको वो लुक चेक करना होता है, तो एक वैसी भी राउंड होती है कि आप उसको गेटअप में, एक लुक टेस्ट जिसको कहते हैं, गेटअप में लाके उसको वैसे उसको प्रेजेंट करके देखो कि अच्छा ये लुक इसके ऊपर कैमरा के ऊपर अच्छा दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, क्योंकि एक्टिंग तो अच्छी कर रहा है, लेकिन अगर इस पे से लंबे बाल अच्छे ही नहीं दिख रहे तो पूरा कैरेक्टर मर गया, उसका पूरा प्रेजेंस ही चला गया. सो दैट इज व्हाई दीस राउंड्स आर अगेन सब्जेक्टिव टू द डायरेक्टर्स एंड द फिल्म्स नीड. कभी कोई आया एक्टर कि सर मुझे स्टार बना दो प्लीज, कैसे भी करके स्टार बना दो सर? मुझे लगता है कि आई थिंक मैं ऑलमोस्ट हर एक्टर के लिए कह सकता हूँ कि हर कोई शाहरुख खान बनने आता है, बट जब वो रियलाइज़ करते हैं, जब वो पता होता है उनको, क्राफ्ट के बारे में समझने लगते हैं, तब आई थिंक वो ज़्यादा सिंसियर और हो जाते हैं. इट्स नॉट जस्ट अबाउट बीइंग अ स्टार, इट्स अबाउट बीइंग अ गुड एक्टर. सो दैट्स व्हाट आई टेल एवरीवन कि यू नो देयर आर पीपल हु कम टू मी एंड से दिस. ऑल आई टेल देम इज पहले एजुकेट हो जाओ,
अपने आप पता चल जाएगा। ओके ओके। अब बस लास्ट में ये और बता दीजिए ओमकार आप कि अगर एक कास्टिंग डायरेक्टर को मौका मिल रहा है इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से जॉइंट फिल्म्स के उससे कि एक्टर्स को किन बातों का बहुत ध्यान रखना चाहिए, मतलब डूज एंड डोंट्स क्या हैं अगर वाकई उनको फिल्म इंडस्ट्री में आना है? योर एक्टिंग कैपेबिलिटीज, राइट, योर दैट्स द बेसिक नॉलेज अबाउट द इंडस्ट्री, नॉलेज अबाउट फिल्म्स, अबाउट हाउ फिल्म्स आर मेड, उनका पूरा जो भी सिस्टम है पूरा वो समझना, वो लैंग्वेज को समझना, और रिसर्च। एक एक्टर का सबसे बड़ा काम होता है रिसर्च, जो शायद आई थिंक बहुत कम लोग करते हैं, बहुत कम लोग करते हैं। मगर मतलब अगर आपके पास एक कोई ऑडिशन भी आता है तो एज अ कास्टिंग डायरेक्टर मैं आपको सिर्फ थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे सकता हूँ कि ये फिल्म है, ये ऑडिशन स्क्रिप्ट है, ये डायरेक्टर है, और ये आपके शूट डेट्स है, या ये कैरेक्टर ब्रीफ है, और ये सब जो बेसिक चीज़ें हैं। इसके बावजूद एक एक्टर को रिसर्च करना होता है कि वो कहानी के लेयर्स क्या है, डायरेक्टर इसके पहले क्या फिल्में बना चुका है, उसकी लैंग्वेज क्या है, वो किस टाइप की एक्टिंग पसंद करता है या दिखाता है अपनी फिल्मों में, ये स्क्रिप्ट क्या डिमांड कर रही है। ये रिसर्च इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एक्टिंग. It is a very I enjoy this process because it is not just coming in front of camera and you know नौटंकी करना नहीं है, और बहुत दिमाग जाता है इसमें. और जो भी हमारे स्टार्स बने हैं, अगर लोगों को लगता है कि वो ऐसे ही कैमरा पे आके ऐसे ही बन गए, इसी प्रोसेस से, उसके पीछे बहुत मेहनत है, बहुत ज़्यादा उनका दिमाग है, बहुत ज़्यादा सिंसेरिटी और ऑनेस्टी है. इसलिए वो कन्विंस कर जाते हैं हमें कि they're doing what they're doing, we believe it. थैंक यू ओमकार, Thank you so much. Thank you. तो ये थे ओमकार, कास्टिंग डायरेक्टर हैं, एक्टर हैं, बहुत खुल के इन्होंने सारी बातचीत की. इन्होंने जॉइन फिल्म्स ऐप पर एक मास्टर क्लास भी ली है. अगर आप उसको देखना चाहते हैं, उससे सीखना चाहते हैं, तो आपको बहुत वैल्यूएबल लेसन्स मिलेंगे. उसके लिए जॉइन फिल्म्स ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ पर आपको वो क्लास मिल जाएगी. आज के वीडियो को हमेशा की तरह कंक्लूड कर देता हूँ. पहली बात तो ये कि आपके पास एजुकेशन मतलब कि फिल्म से रिलेटेड सारी एजुकेशन होनी चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए. क्योंकि जिस इंडस्ट्री में आ रहे हैं उसके बारे में अगर कुछ पता ही नहीं होगा, आपके क्राफ्ट के बारे में पता ही नहीं होगा, तो सिर्फ चाहने भर से आपको यहाँ काम नहीं मिलने वाला है. उसकी तैयारी भी ज़रूरी है, अप्रोच भी उतनी ज़रूरी है. और कई बार अच्छे एक्टर होने के बाद भी जब काम नहीं मिलता है तो सारी चीज़ें आपके हाथ में नहीं, आपको सब्र करना पड़ेगा. नॉट फिट जो बोला जाता है वो आपका भी समय बचता है, उनका भी समय बचता है. तो उसको पर्सनली मत लीजिए, बल्कि वो उस करेक्टर के लिए आपका लुक मैच नहीं हो रहा है, इसलिए बोला गया है नॉट फिट. हमेशा अपना ध्यान रखिए, रियाज करते रहिए, मतलब प्रैक्टिस करते रहिए. ये भी उन्होंने बताया. आपने इस वीडियो से क्या सीखा, क्या समझा, मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट करके. अगले वीडियो में फिर से मिलूंगा. तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए, जमे रहिए. ऑल द वेरी बेस्ट. I will join film someday. मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम करेंगे join film.